थोड़ी देर बाद पिया की भी नींद खुल गई। उसने आंख खोली, धीरे से हाथ मलते हुए, लेकिन अपनी आप को अनजान कमरे में देख घबरा गई। वो तो भूल ही गई थी कि कल उसकी शादी हो गई और वो अभी कपूर मेंशन में है। पिया उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी आरव बाथरूम से बाहर आया। उसने सिर्फ लोअर पहना था और टॉवेल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आ रहा था। आरव को ऐसे शर्टलेस देखकर पिया तो एकदम से चौंक गई। वो जोर से चिल्लाई और दूसरी तरफ पलट गई। जब आरव ने पिया की चीख सुनी तो वो घबरा गया और सामने पिया को देख टॉवेल से अपनी बॉडी ढकने लगा। एक मिनट, ये आरव भी अजीब है। जब पिया उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी तो उसे टॉवेल से बॉडी छुपाने की क्या जरूरत है? और वो क्या लड़की है जो बार बार ऐसे शर्मा जाती है? और दूसरी तरफ पिया की भी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। आरव को ऐसे देखकर उसने पहली बार अपने सामने किसी लड़की को शर्टलेस देखा था, और वो भी आरव को, जो दिखने में तो हैंडसम था ही, लेकिन उसकी बॉडी भी उसने काफी फिट रखी थी और उसके सिक्स पैक उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। तो फिर इतने हॉट और हैंडसम लड़के को अपने सामने ऐसे देखकर पिया का शर्माना तो बनता है। लेकिन पिया को तो घबराहट ज्यादा हो रही थी। आरव बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो सो रही थी ना, तो क्यों उठी? क्या मतलब क्यों उठी? हमेशा थोड़े ना सोई रहूंगी। पिया अभी भी आरव की तरफ पीठ किए खड़ी थी और आरव को देख नहीं रही थी। इसलिए आरव भी आराम से खड़ा था और फिर अपने बाल पोंछने लगा। मेरा मतलब है कि तुम कब उठी और बाथरूम की तरफ क्यों आ रही थी? मुझे नहाती हुई देखने। अच्छा, हाँ हाँ, समझ सकता हूँ। अब इतना हॉट और हैंडसम बंदा नहा रहा हो तो किसी का भी मन फिसल जाए, तुम्हारी गलती नहीं है। क्या भला मैं क्यों आपको नहाते हुए देखने लगी? और ये आपने हैंडसम और हॉट किसे कहा? मुझे तो आप कहीं से भी हॉट नहीं लगते। शक्ल देखी है अपनी? आए परे। हाँ, तो तुम भी कोई हूर परी नहीं दिखती हो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है मैं कितनी सुंदर हूँ, आपकी राय नहीं जाननी। और हाँ, मैं तो बस नहाने जा रही थी और कुछ नहीं। ये देखो मेरे कपड़े। और पिया अपने कपड़े आगे कर उसे आरव के मुंह के सामने ले जाकर उसे दिखाने लगी। लेकिन आरव तो अभी भी शर्टलेस था। तो उसे देखकर पिया फिर से इधर उधर देखने लगी। और आप ये क्या बिना कपड़ों के घूम रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? आगे से गलती से भी ऐसे बाहर मत आना। वो ये सब आरव की तरफ बिना देखे बोल रही थी और आरव उसकी हालत समझ रहा था। तो आरव उसके करीब जाने लगा। पर मुझे तो लगता है कि अभी किसी और को बहुत शर्म आ रही है। क्या हुआ? यहाँ मेरी तरफ देखो। आरव पिया के बहुत नजदीक आ गया था और पिया अपने कदम पीछे ले रही थी। आरव अपना चेहरा पिया के नजदीक ले जा रहा था, पर पिया ने उसे धक्का मारा और जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग गई। उसे ऐसे अंदर भागते हुए जाता देख आरव अपनी हंसी रोक नहीं पाया। पिया अंदर जाकर दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उसके आंखों के आगे बार बार शर्टलेस आरव का चेहरा आ रहा था, जो अपने भीगे बाल पोंछते हुए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आप क्यों मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हो और आप मुस्कान को पसंद करते हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी आपको देखकर मेरा होश क्यों खो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस आपसे दूर रहना है। इतना सब सोचते हुए अब पिया भी शांत होकर नहाने चली गई और उधर आरव भी तैयार होकर अपना काम करने लगा। ऑफिस जाने के लिए अभी टाइम था। ज्यादातर इस समय वो जिम करता था या अपनी ऑफिस का काम करता था। तो आज उसे जिम जाने का मन नहीं हुआ, तो वो लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पिया नहाकर बाहर आई। उसने लाल रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी, जो उसे राधा जी ने दी थी शादी के पहले दिन पहनने के लिए। और उसके लंबे बाल जो भीगे हुए थे उन्हें खुला छोड़ रखा था और गले में आरव के पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहन रखा था। पिया के गोरे और सुंदर चेहरे पर लाल रंग बहुत प्यारा लग रहा था। जब पिया बाहर आई तो उसने आरव को लैपटॉप पर काम करते देखा, तो वो चुपचाप आईने के पास चली गई और अपने भीगे बाल पोंछने लगी। आरव ने देखा था कि पिया बाहर आ गई है, लेकिन उसने देखकर भी अनदेखा किया और अपना काम करता रहा। लेकिन जब पिया अपने बाल सुखा रही थी तब उसकी नजर पिया पर पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। पिया इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी।
आरव उसकी खूबसूरती में खो गया था, लेकिन पिया को नहीं पता था कि आरव उसे देख रहा है। कितनी प्यारी दिख रही है। पिया ने उसकी आवाज सुनी, पर आरव इतना धीरे से बोला कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आरव ने क्या बोला। आपने कुछ कहा क्या? क्या? मैंने हाँ, यही कि अपने ये लंबे बाल सुखाना बंद करो, मेरा फर्श खराब हो रहा है। और फिर आरव वापस अपना काम करने लगा। पिया भी बालकनी में चली गई और बाल सुखाकर अंदर आई। वो ज्यादातर मेकअप नहीं लगाती थी, इसलिए उसने बस काजल लगाई और एकदम हल्के रंग की लिपस्टिक लगाई। वो तैयार होकर जा रही थी कि उसकी नजर सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। पिया आईने में अपनी सूनी मांग देखने लगी और उसे याद आ गया कि कैसे कल सबके सामने आरव ने अपने हाथों से पिया की मांग भरी थी। अगर तुम्हारा ये साज श्रृंगार हो गया हो तो मम्मी ने तुम्हें नीचे बुलाया है। जब तुम नहा रही थी तब बुलाने आई थी। आरव की आवाज सुनकर पिया वापस होश में आई और उसे हाँ में जवाब देकर डिब्बी से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगा दिया। अब पिया पूरी तरह से आरव की पत्नी लग रही थी। आरव ने देख लिया था जब पिया ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया, तब उसे भी कल शादी के वक्त सिंदूर लगाने वाली बात याद आ गई थी, लेकिन उसने भी अपने ख्यालों को इग्नोर किया और अपना काम करने लगा। पिया तैयार होकर नीचे चली गई। वहां किचन में पहले से ही राधा जी उसका इंतजार कर रही थी। राधा जी बोली, गुड मॉर्निंग पिया, कैसी हो? पिया बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, देर से उठने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। और कल रात मेरे बेटी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? पिया राधा जी की बात सुनकर चौंक कर उन्हें देखने लगी। अरे अरे, मेरा मतलब है कि कहीं उसने तुम्हें कुछ बुरा भला तो नहीं कहा ना? राधा जी की बात सुनकर पिया को आरव की बोली हुई कैरेक्टर लेस वाली बात याद आ गई और वो थोड़ी दुखी हो गई, पर उसने राधा जी को कुछ नहीं बताया और नकली मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिला दिया। फिर ठीक है, अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा बोले ना तो सीधा मेरे पास आना, कान पकड़कर ठीक करूंगी उसे। अरे वाह मम्मी, हमारे लिए तो आपने कभी भाई को डांट नहीं लगाई और आज भाभी के लिए अपने लाडली बेटे के कान पकड़ने को तैयार हो गई। साक्षी किचन में आते हुए कहने लगी, ये लो, सुबह हुई नहीं कि हमारी महारानी के ताने शुरू हो गए। वैसे साक्षी बात तो सही कह रही है। हाँ बड़ी माँ, राज भी सबको किचन में देख वहां पर आया था। दादाजी बोली, क्या तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए? चलो नाश्ता करने बैठ जाओ। पिया उन सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। दादाजी बोली, पिया सुनो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें सबके लिए कुछ मीठा बनाना होगा। तुम बना सकती हो? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना लूंगी। बस आप सबकी पसंद बता दीजिए मुझे। वैसे भाभी, हमारे घर में सबको हलवा बहुत पसंद है, तो क्या आप वो बना सकती हैं? पिया बोली, अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। साक्षी बोली, हाँ, और घर का बना हलवा तो आरव भाई का फेवरेट है। पिया बस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। राधा जी फिर बोली, पिया तुम बना लो, सब लोग अब नाश्ता करने आते ही होंगे। साक्षी बोली, चलिए भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो राज बोला, अरे छोटू, तू रहने दे, वरना कल के अखबार की हेडलाइन पे छपा होगा, कपूर मैंसन का किचन जल गया। राज की बात सुनकर साक्षी उसे घूर कर देखने लगी तो राज फटाफट किचन से बाहर चला गया और बोला, वो मैं जरा आरव को नाश्ते के लिए बुलाकर आता हूँ। प्रिया अब थोड़ा खुश थी कि उसे बहुत प्यारा परिवार मिला है। सब उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे सिवाय आरव के। अब आरव को पिया के हाथ का बना हलवा पसंद आता है कि नहीं, ये तो आरव ही बताएगा। सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। राज भी आरव को लेकर आ गया था। पिया ने भी हलवा बना दिया था और सबको परोसने ही वाली थी। तो राधा जी बोली, अरे पिया तुम रहने दो, ये सब काम करने के लिए घर में लोग हैं, तुम इन्हें दे दो, वो सबको परोस देंगे। अविनाश जी भी बोले, हाँ बहू, तुम भी यहाँ सबके साथ बैठ जाओ नाश्ता करने। पिया बोली, वो मम्मी जी, आज मेरा पहला दिन है तो मैं आप सबको अपने हाथों से परोसना चाहती हूँ। पिया की बात सुनकर दोनों खुश हो गए। पिया सबको परोसने लगी। जब आरव ने नाश्ते के साथ हलवा देखा तो वो खुश हो गया और जल्दी से खाने लगा। आरव बोला, वाह मम्मी, आपने मेरी पसंद का हलवा बनाया है, थैंक यू सो मच, और ये हमेशा की तरह बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। आरव के मुंह से हलवे की तारीफ सुनकर पिया खुश हो गई। साक्षी बोली, वैसे भैया, हलवा आज भाभी ने बनाया है, आज उनकी पहली रसोई थी ना? आरव ने जैसे ही सुना
कि हलवा पिया ने बनाया है तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और फिर से अपने रूड मोड में आ गया। इतना भी कुछ खास नहीं बना है, ठीक ठाक ही लगा। अच्छा बेटा, तो फिर रहने देना, क्यों खा रहा है? ला इधर दे, मैं खा जाता हूँ। राज आरव की प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो आरव ने झट से अपनी प्लेट पकड़ ली और वापस अपनी तरफ खींच ली। आरव की इस हरकत से सब लोग हंसने लगे। तो आरव बोला, वो तो मैं तो बस, मम्मी हमेशा कहती है ना कि खाने का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बस इसलिए खा रहा हूँ, वरना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। आरव अपनी सफाई देते हुए बहाने बना रहा था और सब उसकी हालत देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। सबको हलवा बहुत पसंद आया और सब पिया की तारीफ कर रहे थे। आरव को भी हलवा बहुत टेस्टी लगा था, पर वो पिया की तारीफ नहीं करना चाहता था। अविनाश जी बोले, हमें एक रिसेप्शन पार्टी रखनी होगी और सबको उसमें बुलाना है, और मीडिया को भी। शादी अचानक से हो गई और शादी के वक्त किसी ने भी पिया को नहीं देखा, तो रिसेप्शन में हमें सबको बताना होगा कि हमारी बहू कौन है। तो आरव बोला, इसकी क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानता, आप सब चाहे कुछ भी कह लो। अविनाश जी बोले, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये आज से इस घर की बहू है और तुम्हारी बीवी पिया आरव कपूर। अपना नाम आरव के साथ सुनकर पिया को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर पता नहीं क्या। राधा जी भी बोली, हाँ आरव, और सबको पता तो चलना चाहिए ना कि आरव कपूर की शादी किससे हुई है। आखिरकार प्रिया कपूर मेंशन की बड़ी बहू है। आरव बोला, ठीक है, आप सबको जो करना है वो करो, शादी करते वक्त मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा, तो अब भी कुछ मत पूछो। इतना कहकर आरव उठ गया और जाने लगा। राज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू आ रहा है कि मैं अकेले जाऊँ? राज बोला, रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आरव हाँ में सर हिलाकर चला गया। सब लोग देख पा रहे थे कि शादी के बाद से आरव अभी भी बहुत गुस्सा था, पर सबको उम्मीद थी कि एक दिन आरव इस शादी को जरूर मानेगा। राज बोला, आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं बात करूंगा उससे, और मेरे ख्याल से अभी रिसेप्शन नहीं रखना चाहिए। एक बार आरव का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर पार्टी रखे तो अच्छा रहेगा। अविनाश जी बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस बारे में मैं बाद में बात करते हैं। फिर राज भी बाहर चला गया और आरव के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। साक्षी बोली, भाभी, आप भाई की बात का बुरा मत मानना, ऐसे ही है, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। राधा जी भी बोली, हाँ, और वो गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, तुम उसकी बातों को लेके परेशान मत होना, ठीक है? पिया बोली, अरे कोई बात नहीं, वो अपनी जगह सही है। अविनाश जी भी बोले, और हाँ, वो मनीष जी का फोन आया था, मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। बेटा, तो एक बार उनसे बात कर लेना। पिया हाँ में सर हिला दिया और नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। साक्षी भी कॉलेज के लिए निकल गई और पिया वापस किचन में चले गई। उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने सोचा कि सबके लिए दोपहर का खाना वो खुद बनाएगी। उसने सोचा एक बार सबकी पसंद जान ले, इसलिए राधा जी के कमरे की तरफ जाने लगी। एक ही इंडस्ट्रीज। आरव और राज ऑफिस पहुंच चुके थे। आरव की कंपनी में काम करने वाले सभी लोग आरव से बहुत डरते थे, क्योंकि आरव बहुत गुस्से वाला था। अगर काम में कोई गलती हो जाए तो वो सीधा कंपनी से बाहर हो जाता है। आरव को आता देख ऑफिस के अंदर सन्नाटा छा गया और सब लोग अपना अपना काम करने लगे। आरव भी सीधा अपने कैबिन में गया। राज भी उसके साथ कैबिन के अंदर गया। आरव बोला, कुछ पता चला मुस्कान के बारे में? तो राज बोला, नहीं, मैंने अभी तक शुरुआत नहीं की है। आरव बोला, क्या? पर हमने कल बात की थी ना? तो राज बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू इस बारे में एक बार सोच। अगर मुस्कान मिल भी गई तो तू क्या करेगा? पिया से शादी तोड़ देगा, और क्या तेरे ऐसा करने से सब लोग खुश होंगे? आरव बोला, मैं नहीं जानता यार, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए किसी भी हाल में। राज बोला, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। तभी रोनित अंदर आता है। वो आरव का पीए था। रोनित बोला, आपको शादी की बहुत बहुत बधाइयां सर। रोनित की बात सुनकर आरव उसे गुस्से में घूरकर देखने लगा, तो रोनित अचानक से चुप हो गया और राज की तरफ देखने लगा। राज ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। आरव बोला, आज की मीटिंग का क्या हुआ, जल्दी बताओ। रोनित बोला, यस सर, आपकी आज की मीटिंग शाम 5 बजे है और मीटिंग की सारी फाइल्स रेडी है, तो आप चेक कर लीजिए एक बार। आरव बोला,
ठीक है, यहाँ रख दो। आरव को फाइल देने के बाद रोनित उसकी कैबिन से बाहर चला गया और राज भी अपने काम में लग गया। आरव पिया के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता था। उसे तो पिया का घर में होना भी पसंद नहीं था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में ही बिताने लगा और रात को भी घर देर से जाता। जब घर से खाने के लिए बुलाते तब भी वो कोई न कोई बहाना बना देता और खाना बाहर ही खा लेता, या फिर राज आरव के लिए खाना घर से पैक करवा के लाता और वो भी आरव के साथ ही रहता। लेकिन आरव उसे भी कुछ न कुछ काम देकर घर भेज देता था। पिया समझ रही थी कि आरव ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सुबह वो उठती तब तक आरव ऑफिस चला जाता और रात में बहुत देर से घर आता, और जब सोने के लिए घर आता तब भी वो दूसरे कमरे में ही सो जाता था। सबके सामने आरव पिया के बारे में कुछ नहीं कहता था, इसलिए सबको लग रहा था कि जल्दी आरव ये शादी मान लेगा और सब ठीक हो जाएगा। घर में सब लोग इस बात से खुश थे कि आरव की शादी मुस्कान से नहीं हुई, क्योंकि जो लड़की आज धोखा दे सकती है वो आगे भी दे सकती है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आरव ये बात समझना ही नहीं चाहता था। वो बस मुस्कान के मिलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आरव और पिया के बीच कुछ बात नहीं होती थी, लेकिन पिया पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी और सबको वो बहुत पसंद थी, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। पिया का अकेलापन तो दूर हो रहा था, लेकिन आरव की बेरुखी से उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब आरव और पिया के बीच तो दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन कपूर मेंशन राधा जी और अविनाश जी बाहर हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए थे। कंपनी का सारा काम अब आरव और राज ही देखते थे, इसलिए अविनाश जी ज्यादातर घर पर ही रहते थे। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। तुम लोगों ने मेरे बिना आरव की शादी कैसे करवा दी? सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे कि ये किसकी आवाज है। तुम लोगों ने मेरे बिना आरव की शादी कैसे करवा दी? सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी कोई आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तो सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। वैसे ये जो अभी अभी आई थी और आते ही सबकी खबर ले रही थी, वो है अविनाश जी की माँ, यानी आरव की दादी माँ। आरव की शादी में तो मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा। किसी को मेरी कुछ परवाह ही नहीं। तुम सब लोग मुझे भूल गए हो। ये मेरा नालायक बेटा, ये तो जैसे भूल ही गया है कि इसकी माँ अभी जिंदा है। और मेरा लाडला पोता आरव, वो कहाँ है? कुछ दिनों से तो उसे भी मेरी याद नहीं आ रही। अब तो शादी हो गई है तो बीबी के आते ही दादी को भूल गया। दादी माँ को आए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने इतना सब बोल दिया कि सब चुपचाप खड़े बस उनकी बातें सुन रहे थे। अब क्या ऐसे ही देखते रहोगे? कितनी दूर से आई हूँ मैं। अरे कोई पानी तो दो। उन सबको ऐसे घूरता देख दादी ने फिर सुनाया और सोफे पर बैठ गई। दादी माँ की बात सुनकर राधा जी ने तुरंत पानी मंगवाया और अविनाश जी ने उनका सामान लेकर नौकर को दे दिया ठीक से रखने के लिए। माँ, आप नैनीताल से यहाँ कब आई और कैसे आई? राधा जी ने उनके पास बैठते हुए पूछा। अरे कैसे छोड़ो माँ, आप ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आई? अविनाश जी ने भी सीधा सवाल पूछा। क्या मतलब क्यों आई? अब क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती? ये क्या मेरा घर नहीं है? हाँ हाँ, अब तो माँ पराई हो गई ना तुम लोगों के लिए। अविनाश जी को जवाब देते हुए दादी माँ ने उदास सी शक्ल बना ली। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? इस घर की और हमारे पास जो कुछ भी है उस सब की मालकिन हमेशा से आप ही थी और आप ही हो। आप ऐसी बातें मत करो, राधा जी ने दादी को समझाते हुए कहा। अविनाश जी बोले, हाँ माँ, राधा सही कह रही है। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना, और ट्रैवल करने की सख्त मनाही है आपको। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम सब आपकी अच्छी सेहत चाहते हैं, तभी तो आपको नैनीताल हमारे फार्म हाउस रहने भेजा था, शुद्ध हवा में। अब आप ऐसे अचानक वापस आ गई और वो भी बिना बताए, तो फिक्र तो होगी ना। राधा जी बोली, हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं। आप एक बार फोन कर देती। फोन कर तो दूं, लेकिन किसी को मुझसे बात करने की फुर्सत कहाँ है। ऊपर से उस घर में नेटवर्क भी तो ठीक ठाक नहीं आता है, और शादी हुई तब से तो सब जैसे मुझे भूल ही गए हैं।
दादी माँ के पास तो जवाब तैयार ही था। हाँ, वो बस शादी के बाद थकान की वजह से और काफी सारा काम बाकी था, तो उस समय वक्त ही नहीं मिल पाया। राधा जी ने थकान का बहाना बना दिया, लेकिन शादी की असली बात नहीं बताई। उन्हें अभी ये बताना ठीक नहीं लगा। ठीक है माँ, आप ऊपर कमरे में आराम करो, मैं एक बार डॉक्टर को बुला देता हूँ। आप इतना लंबा सफर करके आई है, तो एक बार डॉक्टर देख ले तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर अविनाश जी डॉक्टर को फोन करने लगे, तो दादी बोली, अरे मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरी बहू कहाँ है। मैं खास उससे मिलने ही तो इतनी दूर आई हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ हैं। इस वक्त पिया तो साक्षी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, आरव और राज तो ऑफिस में थे। दादाजी बोली, वो माँ, पिया और साक्षी तो शॉपिंग के लिए गई हुई है और आरव राज के साथ ऑफिस में है। ये पिया कौन है। दादी जी पिया को नहीं जानती थी, तो उनका ये सवाल पूछना तो जाहिर था। राधा जी बोली, पिया आपकी बहू जिससे आरव की शादी हुई है। दादी बोली, पिया, लेकिन दुल्हन का नाम तो कुछ मौसी था ना। और आरव से जब फोन पे बात हुई थी, तो वो भी कुछ अलग ही नाम ले रहा था। ये पिया नाम तो कभी नहीं सुना। माँ, लड़की का असली नाम पिया है, लेकिन सब प्यार से उसे दूसरे नाम से बुलाते थे। और आरब भी। अब आजकल के बच्चे तो पता ही है ना, अपने पार्टनर को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उसी में कुछ बोल दिया होगा। अविनाश जी ने बात को संभालते हुए कहा। राधा जी और अविनाश जी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वो दोनों जानते थे कि दादी जी से ये बात छुपाना आसान नहीं है कि आरव की शादी आखिरी समय में किसी दूसरी लड़की से हुई है, लेकिन वो उन्हें सच बता भी नहीं सकते थे। दादी जी पहले से ही बीमार थी और उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। वो बच तो गई, पर डॉक्टर ने कहा है कि इनका दिल कमजोर है, तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इन्हें सारे टेंशन से दूर रखा जाए, वही उनके लिए अच्छा रहेगा। और इसी वजह से उन्हें लंबा ट्रैवल करने से भी मना किया गया था और अच्छे वातावरण में रहने की सलाह दी गई थी। बस इसी वजह से सब लोगों ने उनके रहने का इंतजाम नैनीताल में किया था। उनके डॉक्टर भी वहीं थे। यही वजह थी जो उन्हें आरब की शादी में आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन दिनों उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी और कोई भी उनकी तबीयत को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन दादी जी को वहाँ अकेले रहना पसंद नहीं था, तो वो किसी को भी बताए बिना घर आ गई थी। दादी जी बोली, अच्छा ठीक है, अब जो भी नाम हो, पर वो लोग घर कब आएंगे, और वो आए तब तक मुझे शादी की फोटोज तो दिखाओ। राधा जी उन्हें शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। ये क्या, इसमें तो बहू की शक्ल ठीक से दिख ही नहीं रही। फोटोज में पिया के घूंघट की वजह से उसकी शक्ल दिख ही नहीं रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम एक काम करो, आरती की थाली तैयार करो और स्वागत की तैयारी करो। और हाँ, आरब को भी फोन करके घर बुलाओ जल्दी से। मैं उन दोनों का एक साथ स्वागत करना चाहती हूँ घर में आने से पहले। दादी जी ने सबको ऑर्डर दिया। राधा जी बोली, लेकिन माँ, पिया का गृह प्रवेश तो हो चुका है, तो इस सब की क्या जरूरत है। दादी बोली, अरे पता है मुझे, पर मुझसे तो पहली बार ही मिल रही है ना बहू, तो अब इतना तो कर ही सकती हूँ अपनी पोता बहू के लिए। ठीक है माँ, अभी सारी तैयारी करवाती हूँ। और राधा जी मुस्कुराते हुए सारे कामों में लग गई। और मैं आरब को फोन करके घर बुलाती हूँ। इतना कहकर अविनाश जी भी आरब को फोन करने के लिए चले गए। राधा जी ने भी साक्षी को फोन करके जल्दी आने के लिए कह दिया, लेकिन आरब फोन नहीं उठा रहा था, तो अविनाश जी ने राज को फोन किया, उसे दादी के बारे में बताया और दोनों को जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। राज ने जब दादी के आने की खबर सुनी, तो वो थोड़ा परेशान हो गया। वो ये सोच रहा था कि पिया से शादी की सच्चाई जानकर दादी पता नहीं क्या सोचेगी। ये सब सोचता हुआ वो सीधा आरब के कैबिन में गया। आरब कैबिन में बैठा किसी फाइल पर काम कर रहा था। राज को इतनी जल्दीबाजी में आया हुआ देख उसने फाइल साइड पे रख दी। राज ने आरब को सारी बात बताई और जल्दी से घर चलने के लिए बोल दिया। दादी आई है। ये जानकर आरब पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब राज ने उसे अपनी परेशानी बताई, तो वो भी थोड़ा परेशान हो गया और दोनों घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर के बाद पिया और साक्षी भी घर पहुंच चुकी थी। दादी उन्हें आता हुआ देखा तो वो उठकर दरवाजे के पास गई। साक्षी के साथ आ रही लड़की को देखते ही वो समझ गई कि यही पिया है, लेकिन उन्होंने दोनों को दरवाजे पर ही रोक दिया
और अंदर आने से मना कर दिया। साक्षी तो दादी को देखकर खुशी से उनके गले लग गई और पिया वहीं कंफ्यूज सी खड़ी दोनों को देख रही थी। साक्षी बोली, दादी आप कब आए? बताया भी नहीं। मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने आपको बहुत याद किया। साक्षी की बात सुनकर पिया समझ गई कि ये आरव की दादी है। दादी बोली, हाँ हाँ बहुत याद किया, तभी इतने दिनों से एक फोन भी नहीं किया मुझे। चल अब अंदर जा और तेरी माँ को काम में हाथ बटा। साक्षी तो दादी की बात मानकर सीधा अंदर चली गई, लेकिन पिया अभी भी वैसे ही खड़ी थी। साक्षी के जाने के बाद उसने आगे बढ़कर दादी के पैर छुए और मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। पिया की ये बात दादी को बहुत पसंद आई। हाँ हाँ खुश रहो, सदा सुहागन रहो, लेकिन तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती। जाओ जाकर बाहर खड़ी रहो, दादी ने एकदम रूड आवाज में कहा। दादी की बात सुनकर पिया थोड़ा घबरा गई। वो सोचने लगी कि उससे कुछ गलती हुई है क्या। खैर वो आगे कुछ न बोली। पिया को बाहर खड़ा रहने को बोल दादी अंदर चली गई और तैयारियां करने लगी। तभी आरव और राज भी पहुंच गए। उन दोनों ने जब पिया को बाहर बगीचे में खड़ा देखा तो सीधा उसके पास गए। आरव बोला, क्या हुआ, घर से निकाल दिया क्या? दादी ने तो पिया को घर से नहीं निकाला, पर ये आरव, खैर अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दादी ने जिस तरीके से पिया को रुकने के लिए कहा था, पिया बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। उसे लगा कि उसने दादी को नाराज कर दिया और अब सबके सामने उसे डांट सुननी पड़ेगी या फिर पता नहीं क्या होगा। पिया तो बहुत परेशान है। पिया दादी के कहने की वजह से घर के बाहर बगीचे में खड़ी थी। आरव और राज भी ऑफिस से लौट आए थे और उसी के पास खड़े थे। पिया को ऐसे बाहर खड़े देख दोनों हैरान होते हैं। आरव बोला, क्या हुआ, घर से निकाल दिया क्या? आरव की बात सुनकर राज उसे घूर कर देखने लगा। राज बोला, वो भाभी, इसका मतलब है कि आप ही ऐसे घर के बाहर क्यों खड़े हो? हाँ तो मैंने भी तो वही पूछा ना। आरव राज की तरफ देखते हुए बोला। तभी पिया बोलती है, आपको सुनकर बहुत दुख होगा, पर मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला है। वो दादी ने कहा है कि तुम अभी अंदर नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। हाँ सच में मुझे बहुत दुख हुआ, आरव मुंह चढ़ाते हुए बोला। दोनों की बातें सुनकर राज अपना सर पर हाथ रख देता है। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता यार। क्या तुमने कुछ कहा? आरव और पिया दोनों एक साथ बोल पड़े। नहीं नहीं कुछ नहीं। चल आरव अंदर चल, दादी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाभी को ऐसे बाहर क्यों खड़ा किया है। राज अपनी बात संभालते हुए बोला। आरव और राज दोनों घर के अंदर जाने लगे, लेकिन वो दरवाजे के पास पहुंचे तभी दादी ने उन्हें भी मना कर दिया। वहीं रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते। उनकी बात सुनकर राज और आरव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। राज तुम अंदर आ सकते हो, आ जाओ। दादी की बात सुनकर राज आरव की तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल करता है और सीधा अंदर जाकर दादी के गले लग जाता है। अरे ये क्या बात हुई? आरव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन सारी बात सुनकर पिया को बहुत हंसी आ रही थी। क्या हुआ मिस्टर खरूस, आपको भी घर से निकाल दिया क्या? पिया उसे चिढ़ाने लगी और आरव मुंह बनाने लगा। थोड़ी देर बाद दादी पूजा की थाली के साथ बाहर आई और दोनों को एक साथ खड़े रहने के लिए कहा। ये क्या दोनों इतने दूर दूर खड़े हो? पति पत्नी हो तुम दोनों? थोड़ा पास खड़े रहो, मुझे नजर भी उतारनी है तुम दोनों की। अब दादी जी का ऑर्डर था तो मना तो नहीं कर सकते। आरव और पिया एक साथ खड़े रहे और दादी उनकी नजर उतारने लगी। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों एक साथ। हमेशा ऐसे ही खुश रहना और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना। दादी की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे, सिवाय आरव के। वो तो बस चुपचाप दादी की बात सुन रहा था, लेकिन वहाँ खड़े सब लोग दादी की बात से सहमत थे, क्योंकि आरव और पिया सच में एक साथ बहुत अच्छे दिख रहे थे, जैसे भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। पता नहीं आरव और पिया ये बात कब समझेंगे। दादी ने नजर उतारी और बाकी सब विधि करके दोनों को एक साथ घर के अंदर आने के लिए कहा। आखिरकार सारी रस्में हो गई और सब लोग हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। आरव बोला, तो दादी जी आप ऐसी अचानक कैसे आ गई? एक बार मुझे बता देते तो मैं आपको लेने आ जाता ना। दादी बोली, अरे मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। क्या हुआ, तुम सब खुश नहीं हो क्या मेरे आने से? साक्षी बोली,
अरे मेरी प्यारी दादी, आपके आने से भला हमें कभी तकलीफ हुई है? हम सबको आपकी बहुत याद आती थी। सब लोग बातें कर रहे थे और प्रिया किचन से सबके लिए चाय बनाकर ले आई। ठीक है, तो आप सब बातें कीजिए, हम ऑफिस जाते हैं। मेरी अभी 5 बजे मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। आरब ने खड़े होते हुए कहा। दादी बोली, अच्छा ठीक है, पर रात को जल्दी आ जाना, आज सब साथ में खाना खाएंगे। दादी की बात सुनकर सब आरब की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो तो काफी दिनों से घर देर से आता था और सबके साथ बैठकर आखिर में पता नहीं कब खाया था उसने। ठीक है, हम आ जाएंगे, सबको इग्नोर करके आरब छोटा सा जवाब देकर घर के बाहर चला गया। राज भी उसके साथ चला गया। दादी बोली, तो बहू आज तुम सबकी पसंद का खाना बनाना और कुछ मीठा भी बना देना। और हाँ, कुछ भी मदद चाहिए तो बोल देना, वैसे तुम बना लोगी ना इतना सब खाना? पिया बोली, जी दादी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। हाँ माँ, पिया बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। राधा जी ने भी पिया की तारीफ करते हुए कहा तो पिया उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। कपूर मेंशन रात को खाने के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आरव और राज भी आ चुके थे। पिया सबको खाना परोस रही थी। आज उसने सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया था, इसलिए सब लोग बहुत खुश थे। साक्षी बोली, वाह भाभी, आपने मेरा मनपसंद पनीर बटर मसाला बनाया है, आज तो खाने में बहुत मजा आ जाएगा। राज बोला, और मेरी पसंद का रायता भी बना है। पर भाभी, आपको सबकी पसंद के बारे में कैसे पता चला? उन दोनों की बात सुनकर प्रिया राधा जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आरव ने देखा कि उसकी पसंद का राजमा चावल भी बना था और मीठे में भी प्रिया ने आरव का पसंदीदा हलवा बनाया था। सबने खाना शुरू किया और सबको खाना बेहद पसंद आया। दादी जी ने भी पिया की बहुत तारीफ की। आरब को भी खाना बहुत पसंद आया, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। दादी ने जब आरब को शांत देखा तो उन्होंने उसे टोका, ये क्या आरब, पिया ने इतना अच्छा खाना बनाया है और तुम उसकी तारीफ भी नहीं कर रहे, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? प्रिया मन ही मन बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि आरब को खाना कैसा लगा, पर सामने से पूछने में उसे शर्म आ रही थी। लेकिन दादी जी ने उसके मन की बात पूछ ली, अब तो आरब को बोलना ही पड़ेगा। नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा बना है, आरब ने दादी का मन रखने के लिए कह दिया और फिर से खाने लगा। पर सच बात भी यह थी कि उसे खाना बहुत पसंद आया था। खाने के बाद थोड़ी देर बैठकर सबने बातें की, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पिया भी अपने कमरे में चली गई और आरव हमेशा की तरह गेस्ट रूम में सोने जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में दादी जी ने उसे रोक लिया। तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तुम्हारा कमरा तो उस तरफ है ना आरव? आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।